राजेश चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले मैं अपने यहां पैनलिस्ट से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। कामरान मलिक जी, ये तख्ती लेकर के आपको क्यों आना पड़ा? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और आप कोई ढाबा भी नहीं चलाते, रेस्टोरेंट भी नहीं चलाते, फल फ्रूट भी नहीं बेचते। देखिए, मुझे जो है अपनी आइडेंटिटी छुपाने में जो है कहते हैं कोई संकोच नहीं है, मुझे जो कहते हैं कोई डर नहीं है। मैं अपना जो कहते हैं इंट्रोडक्शन, अपनी आइडेंटिटी खुल के जो कहते हैं पेश कर सकता हूँ। मगर जहाँ जो है कोई एक रिक्शे वाला है, कोई एक बेचारा जो कहते हैं कुछ मांग के खाता है और कुछ जो है सब्जी वाला है, उसको उसके नाम से लोग जो है धिक्कारें या उसके नाम से नफरत करें, तो उसकी आइडेंटिटी को छुपा देना जो है, छुपे रहना जो है कोई बुरी चीज नहीं है। बुरी चीज नहीं आप मानते हैं। हाजिर अंग्रेज साहब, तख्ती तो आप भी लेकर आए, उस दिन आप विरोध कर रहे थे कि तख्ती नहीं दिखानी चाहिए दुकानदारों को, आज आप खुद तख्ती लेकर आ गए। देखिए, मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि जो संविधान विरोधी हैं, आज उनकी जो हार सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और बांटने की राजनीति करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और जो रोक लगाई गई है, उसमें बात सारी चीज़ें सुनकर उन्होंने कहा कि किसी तरीके का ऐसा कोई भी फरमान नहीं सरकार कोई लागू कर सकती। देश जो है वो आस्था से तो चलता नहीं अनुराग जी, देश तो संविधान से ही चलेगा। मगर कुछ लोग हैं, अगर किसी का तो चलता है, संविधान में आस्था से चलता है। देखिए सर, संविधान में आस्था बहुत जरूरी है सर। नहीं, एक पहले इसका टेस्ट किया गया, आप देखिए ना, मतलब किस तरीके से जो है इस मामले को बहुत हाईलाइट किया गया। कभी कहा थूक जिहाद, कभी कहा पेशाब जिहाद, तो इस तरीके का एक नैरेटिव बनाया गया। और मैं शुरू से, और आप और हम तो वहां पर गए भी थे, आम लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है, जो देश में विभाजन चाहती है और भाईचारा जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, उसको जो है उसको वो तोड़ना चाहती है और इस आइडियोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश के संविधान की जीत हुई है, देश के कानून की जीत हुई है आज, और हम सब लोग आज पूरा बहुत खुश है। तालियां बज गई आपकी बात पर रंगरेज साहब। हाजिर खान साहब, तख्ती लेकर आने की क्या जरूरत थी? लेकर आए तो दिखाइए भी फिर। अनुराग जी, बात यह है कि तख्ती दिखाने से और ना दिखाने से, दोनों से भारतीय संविधान के एतबार से कोई फर्क नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, वो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 75 साल से प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से रहते जा रहे हैं। और ये कावड़ यात्राएं और जो यात्राएं निकलती रही हैं, हमेशा निकलती रही हैं और प्यार और मोहब्बत से, भाईचारे से निकलती रही हैं। हम देश में ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश के रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत नफरत फैलाने वालों की है। हमारे देश के लोग आपस में भाईचारे के रहते हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार को संविधान का ध्यान रखना चाहिए और उस रोड पे कावड़ यात्रा पर जितने भी मुसलमान हो, हिंदू हो, जो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं, उनके धर्म का भी, उनकी जात का भी, उनकी जान का भी, उनके माल की, सारी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करें और देश में एकता और दुनिया में भाईचारे का पैगाम दे। ये हमारा देश था। हम इस देश में नफरत, सुप्रीम कोर्ट ने, अब भी है सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी के, एक बार नहीं कई बार बड़े नाउम्मीद हो गए। हाजिर खान साहब, आप कह रहे हैं ऐसा देश था हमारा। अरे भाई, ऐसा ही देश है, दुनिया में रहेगा और इस देश से मोहब्बत करने वाले हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। जो तोड़ने वाले हैं वो 1% का 1% भी है, चाहे इधर हो या उधर हो। नफरत से प्यार मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। आप जानवर से प्यार करेंगे, उससे पूछू करेंगे, आएगा, उसको धुतकारेंगे, भाग जाएगा। जब जानवर समझता है तो मानव क्यों नहीं समझेगा? सच को सच तो कहने वाले मिल जाते हैं लोग बहुत, और सच्चाई का साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। देश में भाईचारा कायम रखने के लिए देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र में रहने वाले हर हिंदुस्तानी से प्यार करें। यह है राष्ट्रभक्ति, यह है राम भक्ति, यह है इस्लाम भक्ति, यह है बौद्ध भक्ति, यह है बौद्ध भक्ति, यह है जैन भक्ति। मुशायरा आचार्य विक्रमादित्य पूछ रहे हैं कि डिबेट चल रही है मुशायरा। शेख अलीमुद्दीन साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है। सर, आप तख्ती लेकर क्यों आए? ये तख्ती लेकर नहीं आए, ये तख्ती भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर गहरा तमाचा है। आज जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का माननीय,
उन्होंने जो ये रोक लगाई है हम इसका हार्दिक स्वागत करते हैं और समर्थन करते हैं। ये देश हमारा डेमोक्रेसी पर कायम है और डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। आज नहीं लेके खड़े हुए, अरे आज सुनिए विक्रमादित्य, सुनिए सुनने की क्षमता रखिए। आज हिंदुस्तान की तारीख में जहाँ लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, वही थूकता है इस देश के लोग। यही स्थिति है इस देश की। भारतीय जनता पार्टी लिखा वही और थूकेंगे। चंद फिरकापरस्त लोग, उनके मुंह पर गहरा तमाचा है। आज हिंदुस्तान में भाईचारा है। आज नफरत की दुकान में मोहब्बत का प्यार बिकता है। नफरत की दुकान बढ़ने का समय शुरू हो गया है। आज मोहब्बत और भाईचारा, मोहब्बत की दुकान कह दीजिए, राहुल गांधी जो कहते हैं वही कह दीजिए, मोहब्बत की दुकान कह दीजिए। चाहे कोई भी हो, कांवड़ यात्रा आज से नहीं निकल रही है, वर्षों से निकल रही ठीक बात है। हिंदू मुसलमान सब स्वागत करते हैं। बताओ, पहले तख्ती लेके नहीं अरे आए, सब आज तख्ती तख्ती करते ले आए। हैं। ये तख्ती उठाने का मकसद विक्रमादित्य क्या है मेरा? ये तख्ती उठाने का मकसद ये तमाचा पड़ा है भारतीय सरकार ने जनता सही काम कर दिया, पार्टी बिल्कुल, मतलब योगी सरकार के मुंह पे तमाचा पड़ा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार पे मुंह पे तमाचा पड़ा है। ठीक है, ये चलिए। उत्तराखंड की सरकार पे तमाचा पड़ा है। आप खुश हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाईचारे के अच्छा, भाईचारा यहाँ पर आप खुश हो रहे हैं। यहाँ पर आप तमाम- खुश हो रहे हैं, आप पे तालियां पड़ रही हैं, आपका कोई भी बात नहीं, आप स्वागत पसंद तो करना बढ़िया चाहिए। अच्छा है। ठीक है, और देखिए मुझे भी स्वागत देखिए करना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य और हर कह रहे हिंदुस्तानी को हैं, ठीक स्वागत करना चाहिए। है सर। आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि जब ये आदेश लागू हुआ था और जब सरकार ने इस आदेश को पूरे राज्य में लागू किया तो जो लोग तख्ती का विरोध कर रहे थे आज वही सब तख्ती लेकर के आए हैं। बहरहाल राजेश चौधरी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। मैं धर्म गुरुओं के पास आचार्य विक्रमादित्य के पास आऊं उससे पहले अच्छा साहब लेकिन पकड़ी हुई है आपने हाथ में, आपने पकड़ी हुई है। अच्छा, राजेश चौधरी हमारे साथ बीजेपी से। राजेश चौधरी जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि सांप्रदायिक राजनीति को झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी की, इससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी दुखी है। राजेश चौधरी साहब के ऑडियो में कहीं कुछ दिक्कत है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसे रेक्टिफाई करके दूर किया जाए। आचार्य विक्रमादित्य साहब, इतनी तकलीफ क्यों है जब सरकार ने ये नियम लागू किया आदेश के बाद, पुलिस के आदेश के बाद, तो उसके बाद भी मुस्लिम्स की यही राय थी कि भाई वेज नॉन वेज पर अगर तख्ती लगाई जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, नाम की तख्ती से उनके व्यवसाय को प्रभावित करने की कोशिश की गई, उनका यह भी आरोप था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि नाम बताना जरूरी नहीं, आप सिर्फ ये बताइए कि आप अपने ढाबे पर, दुकान पर, प्रतिष्ठान पर, होटल में वेज बेच रहे हैं खाना या नॉन वेज बेच रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मुस्कान जी, ना बड़ी विचित्र स्थिति है। कहा कुछ क्या था, हुआ कुछ और बन कुछ और गया, ये स्थिति बनी है। अब तो कोर्ट का आदेश है सर। बिल्कुल सर्वोपरि कोर्ट, हम भारत के नागरिक हैं, कोर्ट सर्वोपरि हैं। मैं आज समस्त जनता के समक्ष उपस्थित हूं, मैं ये तख्ती लेके खड़ा होता हूं। तो इस तख्ती को देखकर समस्त बैठे हुए लोग मेरी वेशभूषा और इस तख्ती को देखकर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे भाई? मैं सामने आ जाता हूं भाई, मुझे तो मैं आपके सामने भी आ जाता हूं। नहीं, मुझे तो मैं आपके सामने भी आया था, यहाँ बैठे हुए समूह के सामने आया हूं। मैं ये तख्ती लेके खड़ा होता हूं और इस तख्ती को देखकर मेरे समान भाईजान जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई दिख रहा है मुझे। Zee News.